8,784 इनके जो है रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, जितने भी इनके जो है वो हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट परसों तक सारी लिस्ट दूंगा, इनके कौन कौन से उत्पाद हैं, क्या क्या है, पूरी लिस्ट हर जगह आपको मिलेगी सारी, मैं सब दूंगा। इन सब का हमें पूरी तरह से बहिष्कार करना, हमें जाना ही नहीं। इसके अलावा अडानी का जो फॉर्च्यून नाम से तेल, फॉर्च्यून नाम से आटा, चावल, दाल, जो भी कुछ है उस सब का बहिष्कार करना है। फॉर्च्यून जहां पे लिखा हो FORTUNE, फॉर्च्यून, इसका बहिष्कार। साथ में जो लाला रामदेव है उसका पतंजलि, सब जानते हैं, और रुचि सोया। अब एक और चीज हो गई है कि रुचि सोया और ये पतंजलि और अडानी, साथ में विलमार जो वहां की सिंगापुर की एक कंपनी है, ये सारे इकट्ठे हो गए। तो रुचि सोया जहां भी हो, पतंजलि जहां भी हो, फॉर्च्यून जहां भी हो, रिलायंस जहां भी हो, इसका पूरी तरह से बहिष्कार हमको करना है। आपके माध्यम से छोटी सी आधे मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा, हर आदमी को, क्योंकि ये देश को बचाने की लड़ाई है, हर व्यक्ति को इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन, और अगर वो भी नहीं कर पाते हैं, कहीं भी आइए, एक दिन जरूर आइए, चाहे सिंगू बॉर्डर पर आइए, चाहे यहाँ पर आप गाजीपुर बॉर्डर पर आइए, चाहे आप जो है टिकरी बॉर्डर पर जाइए, चाहे राजस्थान शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाइए, कहीं भी जाइए, एक दिन जरूर दीजिए, क्योंकि सबकी लड़ाई है। दूसरा, अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो बहिष्कार हमने बताया इसका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। यही हमारी लड़ाई को जीतने का एकमात्र कारण है। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, आपको लगता है को इसकी सच्चाई की सुने, इस आंदोलन ने न केवल सरकार की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है, सबसे बड़ी इस आंदोलन की ताकत एक है कि ये आंदोलन जो हमारे पंजाब के किसान भाई हैं, मजबूत जो साथी हैं, इसे वो लीड कर रहे हैं। ये किसी को बहका सकते थे, किसी को डरा सकते थे, ना इन्हें डरा सकते ना हटा सकते। इसलिए अपने इन भाइयों के साथ में पूरा देश खड़ा हो गया है। इसलिए ये आंदोलन न केवल सरकार को सही सबक सिखाएगा, कानून वापस लेने पर मजबूर करेगा, बल्कि आगे आने वाले जो आंदोलन होंगे उनको बहुत कुछ सिखा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे आंदोलन नहीं देखे। मैं हिस्ट्री का छात्र रहा हूं, इतिहास मैंने पढ़ा है, एमए तक मैंने इतिहास में, न केवल इतिहास में बल्कि आजादी के बाद इस देश में इतना सुनियोजित, इतना अनुशासित और इतना सशक्त आंदोलन मैंने अभी तक नहीं देखा जो ये आंदोलन है। इसलिए इस आंदोलन में किसानों की और देश की जीत होगी। एक सवाल और करना बताएं। जैसे आज हमारी जो टक्कर हमारे किसानों की वो सीधी कॉर्पोरेट घरानों से है, सरकार से भी नहीं, एक तरह से समझा जाए तो कॉर्पोरेट घरानों से। आपको नहीं लगता कि किसानों को और हमारे मजदूरों को या इनको दोबारा फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आगे तक भी जाएंगे। आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल ये सही सुझाव है। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उन सोसाइटीज को हमें मजबूत करना पड़ेगा। भाई, अगर सरकार से टक्कर ही लेनी है, जब सरकार इसी बात में आमादा है, तो जो भी बेहतर रास्ते होंगे हम उस पर चलेंगे। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो हमारा एक कंसेप्ट है, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बशर्ते जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लोग हैं वो ईमानदारी से लोगों के भले के लिए काम करें। कि किसानों को खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। और केवल यही नहीं, अगर सरकार नहीं मानती है तो भाई नाज तो हम ही पैदा कर रहे हैं, जो भी कुछ पैदा कर रहे हैं खेती में हम ही कर रहे हैं ना। हम यहां तक भी जाएंगे कि चाहे सरकार जितना जोर लगा ले, एक भी दाना, एक भी सब्जी, एक भी फल किसी भी उद्योगपति को और पूंजीपति घराने को देंगे नहीं, तो कर ले जो भी करना है। यहाँ तक भी हम चाहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि आप ये बताइए कि आप इस आंदोलन का नतीजा क्या देख रहे हो? दूसरे साथ में जोड़कर बताना कि जो इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई है वो तो नाकाम हो गई है। अब आप सरकारी तरफ से कोई शरारत देख रहे हो कि इस आंदोलन को फेल कैसे किया जाए? देखिए, वो शरारत हमेशा करेंगे। इस शरारत के लिए आपको दूसरे सबूत की जरूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री बजाय किसानों से बात करने के 3 घंटे की नौटंकी करते हैं और उस नौटंकी में झूठ ही झूठ बोलते हैं, सच एक शब्द भी नहीं है, और उस नौटंकी पर किसानों का, मजदूरों का, इस देश के टैक्स पेयर का 250 से 300 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सरकार जो उसने कुछ जो बदतमीज टाइप के लोग जो हैं, कुछ एमएलए, कुछ एमपी, जो ये सारे तत्व हैं जो छोड़ रखे हैं,
ये आगे और बढ़ेगा। हमें इससे परवाह करने की जरूरत नहीं, ये कुछ भी इनसे डरने की, इस बात पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। हमें ध्यान सिर्फ इस बात पे देना है, हम अपना मोर्चा, हम अपना आंदोलन कैसे मजबूत करें, हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं और कैसे गांव-गांव तक, घर-घर तक, हर व्यक्ति तक अपनी आवाज, अपना आंदोलन और सच्चाई पहुंचाएं। हमें इसी को, और साथ में बहिष्कार जो हम कर रहे हैं उसको कैसे पूरी तरह से सफल बनाएं, यही हमें करना है। सरकार अपनी आदत से बाज नहीं आएगी, क्योंकि सरकार, देखिए दिक्कत ये होती है कि जब आप, जो आपके आका हैं, उनकी गुलामी में इतने आप रम जाओ कि आपको कुछ नजर ही नहीं आता। वो कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो अंबानी और अडानी की गुलामी में माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं नजर आता। तो वो तो जो कर सकते हैं बदनाम करने के लिए करेंगे। उनसे एक सवाल ये पूछा जाए, जब कोरोना संकट में पूरे देश के लोगों को, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उन्हें खाना खिलाने की बात आई, यही गुरुद्वारे, यही हमारे सिख समाज के भाई हर जगह जा जा के खाना दे रहे थे, खाना बांट रहे थे। दिल्ली सरकार ने कहा 2 लाख लोगों को खाना बनाना है, हमें खाना चाहिए। उन्हीं गुरुद्वारों में बनता था, उन्हीं गुरुद्वारों से जाता था, महीनों तो खाना बनाया। तब खालिस्तानी नहीं थे देश में, क्या दुनिया में कहीं भी आप देखिए, रिपोर्ट देखिए उस दौरान की, दुनिया में आप इंग्लैंड में देखिए, आप यूरोप के कई देशों में वहां देखिए, वहां खाना दे रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। नेपाल में दिक्कत आई, वहां गए खाना बांटने। देश के किसी कोने में कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, यही सिख समाज के हमारे भाई, यही हमारे गुरुद्वारे सब कुछ लेके वहां पहुंच जाते हैं, बिना जाति, बिना धर्म, बिना छोटे ऊंचे बड़े, किसी का भेदभाव नहीं। काम सिर्फ सेवा करना, वहीं लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़े की जरूरत हो तो वो देते हैं, सब कुछ करते हैं। तब नहीं नजर आते ये खालिस्तानी है क्या है, तब क्या होते हैं ये लोग। तो ये एक सरकार का एजेंडा है और घटिया एजेंडा है। मैं यही सलाह दूंगा कि प्रधानमंत्री को बाज आना चाहिए इस तरह की सारी चीजों को करने से। ये सारे के सारे लोग इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको आप तबाह करना चाहते हैं और चंद उद्योगपतियों की चौखट पर गिरवी रखना चाहते हैं। और किसान अपनी लड़ाई नहीं, हर किसी की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जो कानून है उस कानून से किसान तो बर्बाद होगा ही, साथ में जो गरीब है, मजदूर है, वो बर्बाद होगा। साथ में जो व्यापारी बीज, खाद, कीटनाशक और खेती से जुड़े हुए यंत्र और टेक्नोलॉजी देता है, वो व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। साथ में जो आड़ती है, वो आड़ती पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश को तबाह करने के लिए आपने एक कानून बनाया है। क्यों? क्योंकि आपको अंबानी और अडानी की गुलामी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। तो प्रधानमंत्री को सलाह, श्रीमान आप वहां से निकलें बाहर, यहाँ आके हाथ जोड़ के माफी मांग के कहें कानून वापस ले रहा हूँ, एमएसपी को कानून बनाओ।